दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो दोस्तों आपको ये दर्शाने के लिए कह रहा है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। और इसमें बात क्या क्या कि धनात्मक विषम पूर्णांक की बात किया है। एक तो विषम भी किया है, धनात्मक भी किया और पूर्णांक भी किया। तो धनात्मक विषम पूर्णांक की बात किया दोस्तों, तो बहुत ईजी है, मैं सिंपल सा आई समझते हैं। पहले आपको इसमें देखना है कि दिया हुआ हमारा क्या क्या है। तो दोस्तों पहले जो दिया है ना उसको आप समझिएगा कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ। तो दिया हुआ है दोस्तों जो हमारे पास में, देखिएगा ध्यान से कि कह रहा है क्या कि 6q+1 दिया है। उसके बाद आपको दिया है क्या 6q+3 दिया गया है। उसके बाद 6q+ आपको 5 दिया गया। तो दोस्तों आप इसको जब गौर से देखेगा तो आपको एक बात समझ में आएगा कि ये लिखा हुआ a बराबर bq+r लिखा हुआ। ओके, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये फॉर्मूला से सोल्व होगा दोस्तों। तो ध्यान रखना है कि जो हमारे पास 6q यहाँ पर देख रखा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है दोस्तों जो 6 जो है वो 6 क्या है, तब b का मान है। यहाँ पर 6 जो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर से 6q लिखा हुआ, तो जो 6 लिखा वो क्या है, तब b का मान लिखा हुआ, और बाकी q तो q है और आ रहा है। तो दोस्तों हमको इसमें सिर्फ ये करना है कि क्या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है या नहीं होता। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमें ये दिया हुआ था, ये लाने के लिए, ये लाने के लिए, मतलब ये तीनों स्टेप को दोस्तों क्या है, हमें सिद्ध करके दिखाना है ना। तो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं। मतलब ये पूछा है कि क्या धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में ये सभी आ सकता है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं। तो आपको लिखना पहले क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिखना है ये कि माना कि है ना धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक बराबर a मान लेते हैं, आसान होगा हमें बनाने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या मान लिया, a मान लिया, ठीक है। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या, तो a हो गया। अब यहाँ क्या लिखना है, भाजक, भाजक यानी b बोलेंगे। तो भाजक बराबर से कितना था, देखिए ना b था, b है ना 6q+1। तो 6q+1 अगर बात करेंगे तो ये 6 क्या b है, तब b मतलब क्या हुआ, भाजक हुआ। तो यानी यहाँ पर कितना हो गया 6, ये तो मैंने देख रखा है। उसके बाद r जो है मतलब शेष, शेष की बात करेंगे तो इसको r लिख देंगे। तो यहाँ पर हमको संभव क्या है, संभव क्या है सो ध्यान दीजिएगा। ये b जो है ध्यान रखिएगा, है ना। पहले एक बार आपको समझा देता हूँ कि 6q+ जो 1 लिखा हुआ था, यह तो यहाँ पर 1 लिखा है ना, 1 लिखा 6+1। तो ये क्या दिया हुआ है, b जो है आपका भाजक है, b क्या है भाई, हाँ जो 1 लिखा हुआ ये r है। तो r क्या होता है, बात आपको समझ में आना चाहिए कि शेष है। तो ये क्या है कि जो शेष होता है ना भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटी होता है। शेष जो होता है हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटी होती है। शेष क्या होता है, तो हमेशा भाजक से छोटी होती है। तो कहने का मतलब हुआ कि इसका संभव मान क्या क्या मान सकते हैं। तो जब ये 6 तक ले हमको देख रखा है तो संभव मान इसका क्या क्या मान सकते हैं। तो संभव मान हम दोस्तों इसको मान सकते हैं कि 0 1 2 3 4 और 5, 6 नहीं मानेंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये जो होता है इसका भाजक से हमेशा शेष जो होता है छोटा होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका संभव मान जो रहेगा 5 तक लाएगा। अगर ये लिखल रहता कि 7q+1 तो हम कहाँ तक लाते, 6 तक ले लाते। अगर यहाँ लिखल रहता 11q+1 तो कहाँ तक लाते, तो 10 तक लाते। तो कंप्लीट बात हो गया ना कि जब यहाँ पर b लिखा रहेगा अगर 11 तो आपको लाना मतलब एक कम लाना। एक कम क्यों रखना है मान सर, क्योंकि एक कम आपको इसलिए रखना है क्योंकि b जो होता है वो भाजक है और r जो होता है वो शेष है। तो भाजक से हमेशा छोटा होता है r, मतलब शेष होता है, ठीक है ना। भाजक से हमेशा छोटा कौन होता है भैया, तो शेष होता है। कंप्लीट बात हो गया यहाँ तक ले। अब आइए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, तो यहाँ लिखेंगे क्या, अब ये तो लिख सकते हैं ऐसे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, ठीक है। तो यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रेमिका मेरा क्या कहता है बाबू, तो कहता है कि a बराबर bq+r कहता है। ओके, तो यहाँ पर a बराबर bq+r हो गया। तब लिखना है कि जब जब r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, जब r बराबर 0 रखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, तब तब क्या निकल के आ जाएगा,
तो आपको बोलना है क्या, a बराबर 6q है ना, 6q प्लस r। आपको एक बार समझने के लिए लिख देता हूँ फॉर्मूला से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि 6q प्लस r लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है आपको ना। यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो इसको हटा देता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। हम यहाँ परिमिका से क्या होता है, a बराबर b q प्लस r होता है। तो आपको क्या करना है, लिखना है जब r बराबर 0, तब हम क्या होगा भैया, तब यहाँ पर आपको जो निकल करके आएगा ना बाबू, जो यहाँ पर निकल करके आएगा वो क्या आ जाएगा, a बराबर 6q प्लस में 0। क्यों भाई, 6q हमारा देख रखा था, ठीक है, 6q हमारा देख रखा था, और r का मान हमने कितना माना, तो शून्य माना। अगर इसको सोल्व करिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 6q आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद लिखना है कि जब r बराबर 1 रखने पर, तब क्या आएगा, जब r बराबर 1 रखेंगे तब क्या होगा था, a बराबर से 6q प्लस कितना हो जाएगा, 6q प्लस 1 हो जाएगा, 6q प्लस 1, क्योंकि 6q प्लस था। अब r का मान कितना मान लिया, मैंने 1 मान लिया। अब उसके बाद कहेंगे कि जब r बराबर 2 रखने पर, तो a बराबर से क्या हो जाएगा, 6q प्लस 2 हो जाएगा। जब r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 3 हो जाएगा। जब r बराबर आपको 4 रखना है तो 6q प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब r बराबर 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6q प्लस 5 हो जाएगा। ओके, 5 तक मेरा लास्ट मान था, इसलिए 5 तक लाया। अब करना क्या है दोस्तों, हमें इसमें चुनना है क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक को चुनना है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन सा है, देखिए छो क्या है मेरा, सम संख्या है, तो सम हो गया तो होगा नहीं। विषम पूर्णांक का मतलब ये देखिए, छो और 1 कितना हुआ, 7, ये विषम हो जाएगा। अभी मैं बाद में लिखूंगा, पर ये छो और 3 कितना, 9, तो ये भी हमारा क्या है, विषम पूर्णांक हो जाएगा। छो और 5 कितना, 11, तो छो 5 11, ये भी विषम, छो 3 9 ये विषम, छो 1 7 ये विषम। तो दोस्तों हमें लिखने के लिए कह रहा है क्या, कि विषम पूर्णांक को आपको चुनना है। तो आपको ऐसा नहीं कि एग्जाम में ऐसे घेरना, एग्जाम में आपको ऐसा घेरना, मैं आपको समझने के लिए खाली बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको लिखना क्या है दोस्तों यहाँ पर, कि अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, उसके बाद 6q प्लस 3 है ना, और 6q प्लस 5 के रूप का होता है, रूप का होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत है, कहीं भी परेशानियां हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपका तुरंत जवाब देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों आज यहाँ तक ले, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम देखेंगे। तब तक ले जय हिंद।